किसी का कमेंट में ये कहना था कि दीदी आप कैसे लिखती हैं, अपना डायरी दिखाइए। तो मैं सोची कि आज आप लोग को डायरी दिखा ही दूँ और बताऊँ कि कैसे मैं लिखती हूँ। तो ये सारी जो डायरी और कॉपी है ये 2025 से लेके 2026 तक की है, जिसमें से बहुत सारी कॉपी मैं नहीं भी रखी हूँ और ये सारी भरी हुई है, इतनी ज़्यादा मैं लिखती हूँ। तो एक हटा के रखी हूँ आप लोग को दिखाने के लिए कि इसमें मैं कैसे लिखी हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी ही। तो ये 2026 जब स्टार्ट हो रहा था तब मैं इसको बनाई थी। इस पे सारी विश अपना लिखी थी ऐसे करके, विश, उसके बाद इट्स डन, कॉन्ग्रेचुलेसन, कि ये होता जाएगा पूरा और मैं लिखती जाऊंगी। तो ऐसे करके, और इसका भी एक राज था कि येलो पेपर पे रेड पेन से लिखने का। कैसे मैं देखी थी तो मुझे लगा कि अगर येलो डायरी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए जब शुरुआत हुआ था तो ऐसे लिखी थी। उसके बाद अगर मैं कोई विश लिखती हूँ और मुझे लगता है कि साथ में ड्राइंग भी होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इधर आप देख सकते हैं मैं ड्राइंग बना के लिखी हूँ। एक अपनी दी के लिए मैं लिखी थी, और उनका जैसे कि एक बच्चा का फोटो और बच्चे के साथ मम्मी है और दूध पिला, मतलब वो दे रही हैं, चम्मच से खिला रही हैं। तो मुझे ये लगा कि मैं बना पाऊंगी, ड्राइंग कर पाऊंगी, इसलिए मैं बनाई। इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि मेरी फीलिंग ज़्यादा आएगी, मैं ज़्यादा फील कर पाऊंगी इसके साथ, इसलिए मैं बनाई थी। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। विजन बोर्ड पे आप जब कट करके लगाते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन जब आप ड्राइंग खुद से करते हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अच्छे से करते हैं, फीलिंग अच्छी आती है। तो मैं लिखी क्या थी कि माता रानी की असीम कृपा से मेरी दी को हेल्दी गोरा प्यारा सा कान्हा जी की तरह बेबी बॉय हुआ है, बड़ा ही प्यारा है। मैं तो नेम कान्हा ही बुलाती हूँ, पता है माता रानी की कृपा से बहुत नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मिरेकल। उसे भी ऐसा लग रहा है कि मिरेकल हुआ है, लेकिन ये मेरी माता रानी की कृपा है। कितनी प्यारी लग रही है कान्हा को सेरेलैक खिलाते हुए, सो लवली। 2026 खुशियों से भरा रहा, बहुत खुश हूँ। सभी लोग कान्हा को देखकर बहुत खुश है, बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। आई लव यू, थैंक यू सो मच माता रानी, अपनी बच्ची की प्रार्थना सुनने के लिए। तो मैं ऐसे लिखती हूँ। मैं जब लिखती हूँ तो पूरी तरीके से मैं उसमें डूब जाती हूँ कि ऐसा लगता है कि एज इट इज मुझे दिख रहा है, उस तरीके से लिखती हूँ। और एक बता देती हूँ कि कैसे, अगर किसी के शादी के लिए करना है तो आप इस तरीके से फोटो बना के कर सकते हैं। अगर शादी मैनिफेस्ट करना है तो आप नीचे अपना पूरा डिटेल में लिख देंगे कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, लड़का है तो कि मेरी ऐसी पत्नी चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ऐसे शादी हो रही है वो सब। और लड़की है तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसा तस्वीर आप अगर बनाने आए तो आप बना सकते हैं, इससे आपको और ज़्यादा फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको फोटो के साथ लिखा हुआ दिखेगा तो आपके दिमाग में वो छप जाएगा और ज़्यादा जल्दी वो विश पूरी होगी और अच्छे से काम करेगा। तो दूसरा एक और जो लिखी हूँ, उसके बाद मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ही पढ़े, मैं जहाँ चाह रही थी वहाँ पे, और एग्जैक्ट वहीं पड़ा हुआ था। और मैं इधर आप देख सकते हैं मैं स्कूल का फोटो बनाई हूँ और उसके बाद पूरा ये लिखी भी हूँ कि यहाँ पे माता रानी की असीम कृपा से 8 फरवरी 2026 को मेरा एग्ज़ाम यहाँ इस स्कूल में हुआ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ, इतने नंबर आए, मतलब सब कुछ मैं एज इट इज़ लिख ली थी पहले से ही। एग्ज़ाम था मेरा कब, और मैं 2 महीना पहले ही लिख ली थी, 9/12/2025 को ही लिखी थी ये चीज़। तो लिखने से चीज़ें होती है, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि दी के साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा, क्योंकि सारा खेल जो है वो विश्वास का है। अगर विश्वास करेंगे तो होगा ज़रूर। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सबका रहता है कि
प्रूफ क्या है कि होता है, आप लिखती कैसे हैं? तो लिखती मैं ऐसे हूँ, मुझे विश्वास रहता है कि मैं लिखूंगी ना, होगा जरूर। उसके बाद सबसे बड़ा चीज, क्योंकि ये अरविंद सर एक बार मैजिक चेक बनवा रहे थे, तो आईफोन के लिए बनवा रहे थे। मुझे आईफोन लेना नहीं था, मुझे ऐसा नहीं था कि आईफोन लेना है, लेकिन वो लिखवा रहे थे तो पता नहीं क्यों मैं भी जो लिखवा रहे थे सेम मैं लिख दी। और आईफोन प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए गोल्डन कलर 17 नवंबर। वाह, थैंक यू प्यारे प्रभु जी, ये प्यारे प्यारे आईफोन मुझे देने के लिए। कितना प्यारा दिखता है, कितना प्यारा फंक्शन है, कितनी तेज तेज चलता है। इसको जब हाथ में पकड़ती हूँ कितनी अमीर लगती हूँ, कितनी सुंदर ये फोटो खींचता है। वाह, कितना फास्ट है, इसकी स्पीड कितनी तेज चलती है, कितना सुंदर दिखता है। मेरे सारे घर वाले स्टूडेंट्स सब देख के खुश हैं कि मतलब मेरे पास आईफोन है। ऐसा मैं बस अरविंद सर का सुन के, वो लिखवा रहे थे, मैजिक चेक बनवा रहे थे, तो मैं भी ऐसे ही रैंडम ही लिख ली कि चलो लिखवा रहे हैं ना, तो लिखने में क्या जा रहा है। और आप मानेंगे कुछ दिन के बाद ही मुझे आईफोन 17 मिल गया, और मैं इतनी ज़्यादा खुश, मतलब मैं सोची भी नहीं थी कि आईफोन चाहिए। बार बार हो रहा था कि आईफोन, मैं बोली कि ठीक है आईपैड, क्योंकि आईफोन से पहले मुझे आईपैड मिल गया था, जबकि आईपैड के लिए मैं कुछ नहीं लिखी थी। आईपैड मुझे मिला कि मैं इतना ज़्यादा जर्नलिंग करती हूँ कि इतना ज़्यादा भरते जाता है, तो आईपैड पे मैं लिखूंगी इसलिए। तो मुझे लगा कि एक तो है ही, तो फिर दूसरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन लिखने के लिए मैं लिखी थी, चाहिए नहीं था लेकिन लिख ली थी। लेकिन लिखने का प्रभाव ये हुआ कि नवंबर में ही मुझे आईफोन गिफ्ट मिल गया, और मैं आईफोन से ही अपना वीडियो बनाती हूँ। तो इतना मैजिक है लिखने का, लिखेंगे तो होगा जरूर, बात मानिए आप। क्योंकि सारा खेल बिलीव का है, तो कुछ लग नहीं रहा है। मैं तो हमेशा आप लोगों से यही करती हूँ कि आपका पैसा थोड़ी लग रहा है, एक कॉपी और एक पेन। पैसा लग रहा है थोड़ा सा, बस लग रहा है कि बस कॉपी लेना पड़ेगा, पेन। लेकिन जो ड्रीम है, जो सपने, ये नहीं कि दूसरे का देख के कि वो करोड़पति है ना, मेरे को भी करोड़ों ही चाहिए, लेकिन उसका कोई उतना काम नहीं है, लेकिन दूसरे का देख के कि हमको चाहिए, तो वो विश जो होती है वो जल्दी पूरी नहीं होती। क्योंकि हम देख के किसी का कि उसके पास है तो मेरे पास में, आपकी अपनी इच्छा क्या है, आप किस चीज से खुश होने। कितने लोगों को खुशी शांति से मिलती है, कितने लोगों को खुशी प्रेम से मिलता है, कितने लोगों को किताब पढ़ के मिलता है। तो किस चीज से खुशी मिल रही है, पैसे से मिल रही है, तो पैसे से, पैसे के बारे में लिखना पड़ेगा आपको कि हाँ ऐसा चाहिए, इतने की जरूरत है। ये नहीं कि एक ही बार सुने कि लिखने से सब होता है, तो एक ही बार लिख दिए कि मेरे को 1 करोड़ मिल जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है। क्योंकि आप लिख तो दिए, लेकिन आपका माइंड नहीं मानने वाला है कि 1 करोड़ आएगा कहाँ से। तो जो पॉसिबल है, जो आपका दिमाग मान है कि हाँ इतना तो हो जाएगा, तो पहले उस पे काम कीजिए, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। कि मेरे को गोल्ड का एक ईयरिंग लेना है, तो उसके बारे में पहले लिख लीजिए, इतने तारीख को ये गोल्ड की ईयरिंग मिली, मुझे बहुत खुशी मिला, मुझे गिफ्ट में मिला। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। उसके बाद आपका जब बिलीव बढ़ जाएगा, तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप होने लगेंगी। आप खुद देखेंगे कि मैजिक की तरह हर चीज कैसे हो रहा है, क्योंकि आप उस वे में आ जाएंगे। और उस चीज के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा, दूसरों की खुशी